हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 मार्च 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 98 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 22। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसमें दिए गए अक्षरों को क्रमानुसार दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में रखने पर एक पुनरावर्ती पैटर्न निर्मित होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी PPQ। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1991 में। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनकी संगणक क्षमता तथा गति अत्यधिक तीव्र होती है। भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 सीडेक कंपनी द्वारा वर्ष 1991 में विमोचित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 2019 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी स्पेन। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 वर्ष 2019 का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 के मध्य स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किया गया था, जिसमें दुनिया भर के कुल 196 देशों ने हिस्सा लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 6000। फिर क्वेश्चन नंबर 6, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी ईरान। चाबहार बंदरगाह ईरान देश में स्थित है। यह ईरान देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास में और होरमुज जल संधि के मुहाने पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2019 में किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए दिया मिर्जा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने मई 2019 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा सहित विश्व की 17 अन्य मशहूर हस्तियों को संयुक्त राष्ट्र के महत्वाकांक्षी सतत विकास के लक्ष्यों के लिए नए अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए आयोडीन। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई रासायनिक पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उस पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। उदाहरण के लिए कपूर, आयोडीन, नेफ्थलीन आदि पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के एक हिस्से के रूप में डिजिटल दिशा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षरित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी एडोब। फिर क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 19 और 23। दिए गए सीरीज में क्वेश्चन मार्क्स की जगह 19 और 23 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भिन्नों 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे पहले आएगा 2/3, फिर आएगा 3/7, फिर 1/5 और सबसे लास्ट में आएगा 1/6। फिर क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक पदक नहीं जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गीता फोगाट। गीता फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। वह ओलंपिक खेलों में अभी तक कोई भी पदक हासिल नहीं कर पाई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि स्टेटमेंट ए गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे, ये गलत है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 को किया गया था। वहीं साइमन कमीशन सन 1932 में नहीं बल्कि 3 फरवरी 1928 में भारत में आया था। और रॉलेक्ट एक्ट सन 1909 ईस्वी में पारित नहीं किया गया था बल्कि 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपये और 975 रुपये दान किए। उमेश व कपिल द्वारा दान की गई राशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10:13। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 14, 21, 25 और 70 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1050। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1। फिर क्वेश्चन नंबर 17, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पास्कल। दाब की एसआई इकाई पास्कल है और दाब एक अदिश राशि है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, यदि A:B=2:3, B:C=2:3 और C:D=3:4 है तो A:D का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1:3। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने 2019 में इनमें से किस देश के साथ भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों तथा चिकित्सा एवं होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बोलीविया। 15 अप्रैल 2019 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बोलीविया के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की गई थी। यह समझौता ज्ञापन बोलीविया में मार्च 2019 में हस्ताक्षरित हुआ था और इसी दिन भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और बोलीविया के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी के पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में हुए समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 6 मिनट के बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 21, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 64। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 64 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है और इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, यदि 190 इक्वल्स टू 101, 191 इक्वल्स टू 122, 192 इक्वल्स टू 145 और 193 इक्वल्स टू 170 है तो 194 इक्वल्स टू क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 197। फिर क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे छोटे कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 48 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक आदमी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है
और एक महिला उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकती है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 26, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए Y36E। फिर क्वेश्चन नंबर 27, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 77/2। फिर क्वेश्चन नंबर 28, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी पर देशद्रोह के आरोप में मुकदमा चला और इस मुकदमे की सुनवाई करने वाले जज का नाम न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, गोलकुंडा किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1982 में। नाबार्ड का पूर्ण रूप राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। शिवरामन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 19। फिर क्वेश्चन नंबर 32, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था और संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में यह ज्ञात हो जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है तो वहां आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है और छत्तीसगढ़ में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए -24। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और उस समय एशियन गेम्स नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हांगझोउ। वर्ष 2022 में जो एशियन गेम्स हुआ था वो चीन के शहर हांगझोउ में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक विशेष कूट भाषा में x को 7 लिखा जाता है, p को 9 लिखा जाता है, z को 6 लिखा जाता है, m को 5 लिखा जाता है, l को 3 लिखा जाता है और d को 2 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शब्द p l d x m z को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 932756। फिर क्वेश्चन नंबर 37, CPU की गति को किसमें मापा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मेगाहर्ट्ज में। CPU की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है और यदि प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगाता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका। वर्ष 1997 में स्थापित बिम्स्टेक का विस्तारित रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है।
इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान 7 सदस्यीय देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मान ज्ञात कीजिए। 0.0625 बाई 0.05। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1.25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। मानव की रीढ़ की हड्डी में 38 कशेरुक होते हैं, यह कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित को हल कीजिए। √196 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई √441 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई √225। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 48। फिर क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 6। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में वर्ष 1916 में दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक संख्या को 6/5 से गुणा करने पर 108 डिवाइडेड बाई 125 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18 डिवाइडेड बाई 25। फिर क्वेश्चन नंबर 45, एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये प्रति केजी के भाव पर 54 केजी संतरों से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छांटने पर उसे पता चलता है कि 4 केजी संतरे सड़े हुए हैं। वह सड़े हुए संतरों को फेंक देता है और अच्छे संतरों को 36 रुपये प्रति केजी के भाव पर बेचता है। उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 33 होल 1/3%। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यू। फिर क्वेश्चन नंबर 48, एक पहिया 66 किलोमीटर की दूरी तय करने में 21,000 चक्कर पूरे करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1/2 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 49, फुलरीन इनमें से किसका अपर रूप है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन। फुलरीन कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के इस जटिल रूप में कार्बन परमाणु एक दूसरे से षटफलाकार या पंचभुजाकार रूप में जुड़कर एक पिंजरानुमा संरचना बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सैन्य एवं नागरिक उपकरण एवं संयंत्र निर्माणी है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्रणालियों का विकास तथा उत्पादन देश में करने के उद्देश्य से पहला कारखाना बेंगलुरु में लगाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।